गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नया दिन, नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ आपकी साथी सरिता हाजिर है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब हमारे साथ बने रहिए। क्या क्या प्रोग्राम है सुबह सुबह हम आपको बता देते हैं। थोड़ा बाहर जाना है और जब थोड़ा बाहर जाते हैं तो हम पूरे के पूरे ही बाहर जाते हैं। हम तीनों ही जा रहे हैं बाहर, कुछ स्पेशल काम है। और तो जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ जाते जाएंगे आपको उस जगह से हम परिचित करवाते जाएंगे। तो बस आ जाइए हमारे साथ। चलिए, आज का दिन शुभ हो आप सबका। कल का सारा दिन ना एक ही जगह हमारा गुजर गया। शाम को 8 बजे हम वापस घर आए और आज अभी आपने देखा बुधवार का दिन है और सुबह के 5:31 हुए हैं और आज हम इस वक्त ही निकल रहे हैं काम के लिए। तो आप सबके विशेष के साथ साथ हम निकल रहे हैं। दीदी भी तैयार हो रही है और मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। मिक्की भी तैयार हो गए हैं। निकलते हैं, जाते हैं, वहाँ से काम जो जितना है, जो जिम्मेदारी है उसे निपटा के आते हैं। फिर अब हम घर आ गए थे। बहुत जल्दी वहाँ से काम हो गया हमारा, तो 8:30 बजे तक हम वापस घर आ गए। घर में सामान तो ग्रोसरी की चीज़ें मंगवाई हैं और कुछ और ख़ास चीज़ें जैसे ये बटर मिल्क वगैरह आया है। दही मंगाई, मैंने कहा कि ले आओ, मैं छाछ बनाने की कोशिश करूँगी। और बाकी सारी चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह आई है वो सारी आई हैं। जैसे कुछ सब्ज़ी यहाँ मिलती नहीं है। बच्चों को परवल खाने की आदत है, परवल यहाँ मिलता नहीं है। फिर भी सारी सब्जियाँ आई है। देखिए, बैंगन का भाजा बनाने के लिए बैंगन आया। कुछ मसाले की कमी थी वो मंगवाई है, सब कुछ। तो बस ये ग्रोसरी का सामान है, इसको जहाँ जहाँ रखना है। ये पोहा, तो बस सब्जियां वगैरह मैं फ्रिज में रख देती हूँ और फिर आराम करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने खाना किया, लंच लिया है, लंच ख़त्म किया है। सुबह के गए हुए थे, मैंने तो एक नींद ले ली थी वहाँ से, हॉस्पिटल से आने के बाद एक नींद तो मेरी हो गई थी पूरी झपकी। उसके बाद खाना वाना खाया, कुक आ गया था आज बनाने के लिए। तो बस ये सामान है, इन्हें मैं थोड़ा जमा देती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। ये जितना भी काम करना है ना, ये मेरी इच्छा पे है। मैं ख़ुद अपने मन से ये सारा काम कर रही हूँ। वैसे तो कुक आता है, काम करने वाला सारा दोनों टाइम आ करके वो सारा काम करके जाता है, पर मुझे आप सबके साथ में तो रहना है, आप सबको बताना भी है, तो कि थोड़ा बहुत काम मुझे भी आता रहता है। पता है दोस्तों, क्या होता है ज़िंदगी में ना, हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे बग़ैर जो है हमारा परिवार चलने वाला नहीं है, और हम यही सोच के बैठे रहते हैं। पर जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद से निभाते हैं और फिर वो हमें थोड़ी नई नई चीज़ें सिखाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। ये हमारा भ्रम टूटता है कि हम ये मान के बैठे हुए हैं कि हमारे बग़ैर तो हमारा परिवार चलने वाला नहीं है। हम जो बच्चों को सिखाएंगे उसके बग़ैर बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम सब अपने अपने बच्चों को देख रहे हैं, जो हमारे बच्चे हमसे दूर रह रहे हैं। मैंने आकाश को भी देखा है, अभी मिक्की को भी देख रही हूँ, लकी को भी है। जितने भी यंग बच्चे हैं सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद से निभा रहे हैं और पूरी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं।
आपसे बातें करते करते देखिए, अब मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं बेंगलोर जैसे शहर में आके अपने घर में रहूँगी। मिकी ने वो सौभाग्य दिया हमें, अपना घर है उसका, और यहाँ आई तो 2-3 दिनों से हम लोग जा रहे थे, रोज़ आना जाना हो रहा था हॉस्पिटल। लेकिन मिकी मुझसे ज़िद कर रहा था कि मासी आप गाड़ी चलाइए, मासी आप गाड़ी चलाइए। पर मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे की नई गाड़ी है, कहीं लोग आ जाए, ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कि मैं पिछले 30-35 सालों से गाड़ी चला रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। हालाँकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका बच्चों के आगे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा, उसने स्टीयरिंग पे मुझे बिठा दिया, कहा कि बस अब आप चलाइए। और देखिए, मुझे इतनी खुशी हुई कि बेंगलोर जैसे बिज़ी सड़क पे और शहर में मैंने गाड़ी चला ली और मैं गाड़ी चला के घर तक आई। वाक़ई घर में जब फ्लैट के अंदर एंट्री कर रही थी तो मुझे इतना प्राउड फ़ील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। इन सब के लिए मैं मिकी को शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक यू करूँगी कि उसने मुझ पे भरोसा किया। देखिए, हम सब जो पेरेंट्स होते हैं ना, हम भी तो अपने बच्चों पे भरोसा करके जो थोड़ी बहुत हमने उन्हें संस्कृति और अपने संस्कार से अवगत कराया होता है, वो ले करके हम दुनिया के हवाले उन्हें कर देते हैं। और इस दुनिया में, इस शहर में, नई-नई जगहों में जाके बच्चे अपना मुकाम बनाते हैं। और आज ये गंतव्य था, ये मुकाम जो बनाया है लकी और मिकी ने अपना, उसके लिए मैं उसकी मदर मतलब दीदी को ज़रूर कहूँगी कि दीदी ने और उसके परिवार के सभी सदस्यों ने, उसके पिता, माता, दादा, दादी, सब ने मिल कर के एक अच्छी उसको संस्कृति से अवगत कराया है। और मैं बहुत खुश हुई और बहुत खुश होकर के यहाँ आई और आखिरकार गाड़ी को ला कर के मैंने गैराज में पार्क किया। तो जब गैराज में मैं गाड़ी पार्क कर रही थी तो वो जो मोमेंट था, वो प्राउड मोमेंट, उस मैं अपने कमरे के बालकनी में मैं खड़ी हूँ और आज के इस वीडियो का समापन यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो आप सब लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। कल आपसे मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड डे।